नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कोटपुतली एजुकेशन। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट 2024 सितंबर के माह की एक और बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि सितंबर में एक नोटिफिकेशन 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए एक और जारी होने वाला है। यहां पर पदों की संख्या थोड़ी सी कम आपको देखने को मिल सकती है, 3445 पद आपको देखने को मिल रहेंगे, लेकिन यहां पर 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए शानदार वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। भैया यहां पर कौन सी वैकेंसी होने वाली है, क्या इसकी योग्यता, पद, सैलरी, इन सभी चीजों से रिलेटेड बातें करेंगे। फोरम आपका शुरू हो चुका है, नोटिफिकेशन आते ही ये ध्यान रखें आप, तो फॉर्म लगा दीजिए। 1 महीने का समय आपको मिलने वाला है और केवल 12वीं पास है। मैं ये बात आपको विशेष तौर पे कह रहा हूं कि भैया 2024 का जो अंतिम समय है यह आपको सरकारी नौकरी दे सकता है, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आए हुए हैं। ये ध्यान रखिए। एक वैकेंसी जिसके बारे में मैंने यहां पर बताया, जो आप आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगी, एक एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया, एक आरएएस का नोटिफिकेशन आया, सीईटी 2024 राजस्थान में चल रहा है, सेंटर की और भी वैकेंसी आई है। हर साल रेलवे के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, हर साल एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, हर साल एसएससी की भर्ती कैलेंडर आता ही है भैया। आरपीएससी का कैलेंडर अभी आना बाकी है। सीईटी 2024 के तहत राजस्थान में 23 भर्तियां होने वाली है, यानी कि जो अंतिम समय है, यह अंतिम तैयारी आप मान के चलिए। इस समय जी जान लगा दीजिए, अंतिम 6 महीने में आपके लिए आने वाला समय सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने जैसा है। जी हां, सभी नोटिफिकेशन जितने भी होते हैं चैनल पर देखने को मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पर कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। 2024 की नई सरकारी भर्ती 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए होने वाली है, यह चीज आप ध्यान रखें। 3445 पद है, ध्यान रखें। पदों की संख्या थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। अब इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है भैया आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं भैया ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जिसका इंतजार आपको है कि कौन सी ऐसी वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। जी हां, एनटीपीसी 12th लेवल की भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है, जिसके बारे में पहले भी जिक्र किया गया था। 2-4 दिन से सवाल चल रहा था कि भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि फोरम की डेट्स की बात करें तो यहां पर 21 सितंबर से डेट्स यहां पर आई हुई हैं। ध्यान रखिए, नॉन टेक्निकल है, केवल आप मान के चलिए कि भी 12वीं पास ही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आप सोचो आईटीआई चाहिए, चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भैया, केवल 12वीं पास चाहिए। शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन, जिसके बारे में डेट्स आपको ये रही, 21 तारीख से फॉर्म शुरू हो जाएगा, 20 तारीख को नोटिफिकेशन आ चुका है, 21 सितंबर से फॉर्म शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट की बात करते हैं तो यहां पर ये मान के चलिए 21 अक्टूबर 2024 तक आपके फॉर्म भरे, 20 अक्टूबर 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 1 महीने फॉर्म चलेगा, 21 सितंबर से 20 अक्टूबर 2024 तक। उसके बाद में आपके करेक्शन के रिलेटेड डेट रहेंगी, ये चीज आप ध्यान रखिए। यहां पर 4 ऐसी पोस्ट होने वाली हैं, जिन पे टोटल पोस्ट जो रहेंगी 3445 पोस्ट रहेंगी, जिसमें 4 पोस्ट कौन कौन सी है भैया? कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन्स क्लर्क, ध्यान रखिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। 4 तरीके की पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। टोटल पोस्ट कितनी है? लगभग 3445 पद यहां पर होने वाले हैं। रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन है भैया। फॉरम डेट्स आप देख लीजिए, 21 सितंबर से 20 अक्टूबर, और योग्यता क्या है? केवल 12वीं पास। चलते हैं इसके कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। देखो भैया, विशेष तौर पर बात करूं लेवल 7, ध्यान रखिए, यहां पर 3rd की सैलरी है, यहां पर अकाउंट क्लर्क में 2 है, ये रहा। चारों पोस्ट इसका लेवल दिया हुआ है, सैलरी ये रहा। ये जो सैलरी है, बेसिक सैलरी आपको दी है, इसमें जुड़ जुड़ा के मतलब कि मान के चलिए ये सैलरी हो जाएगी लगभग 40,000 के आसपास, और ये सैलरी जाएगी लगभग 30,000 के आसपास आपको सैलरी देखने को मिलेगी। एज लिमिट की बात करें, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है भैया, नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड, ज्यादा कुछ खास नहीं है। बात करें यहां पर एज लिमिट 18 से 30 वर्ष, 18 से 30 वर्ष ध्यान रखें, और ये 3 साल इनको बढ़ा दिया गया है ड्यू टू कोरोना। ध्यान रखें, कोरोना की वजह से आपको छूट देखने को मिल रही है 3 साल की। और बात करें जिन कैटेगरी को ऑलरेडी छूट देखने को मिलती है, जैसे एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, वो इसमें लागू रहेगा। तो आप लगभग सभी का नंबर यहां पर आ जाएगा भैया, जिनको फॉर्म भरना है। सबसे ज्यादा वैकेंसी 2022 है भैया कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में, ध्यान रखें। उसके बाद में यहां पर कम वैकेंसी है। बात करें जूनियर क्लर्क वाले में भी 990 वैकेंसी है, टोटल 3445 वैकेंसी है। ये बातें हो गई इससे रिलेटेड, ठीक है। वो यहाँ पे 3 साल की कोरोना की वजह से आपको यहाँ पर छूट देखने को मिल रही है, क्योंकि उस समय वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी, ठीक है। ये बातें हो गई इससे रिलेटेड, फॉरम से रिलेटेड बातें हुई, डेट्स मैंने बताई, पोस्ट कितनी है, सैलरी क्या है, एज लिमिट क्या है, इन सभी के बारे में बातें हो चुकी हैं। कितने पदों पर वैकेंसी है, वो सारी चीजें बातें हो गई। अब जो नॉर्मल नोटिफिकेशन में डिटेल्स आई हुई हैं, इनके बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं भैया, कि पैटर्न क्या रहेगा इससे रिलेटेड भी, और जो बाकी चीजें हैं उसके बारे में भी। ये देखो भैया, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेटेज,
यहां पे देखो एक स्टेज से रिलेटेड बातें हम ये करते हैं कि एनटीपीसी में 2 सीबीटी होने वाले हैं, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड। ये ध्यान रखें, सीबीटी फर्स्ट जब आप पास करेंगे तो 15 गुना विद्यार्थियों को पास कर दिया जाएगा। सीबीटी 2 से जब आप जाएंगे, ध्यान रखें, उसके बाद 8 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। विशेष तौर पर एक ध्यान रखें, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ये चीज भी आप ध्यान रखें। विशेष तौर पर बात यहां पर कही गई है सारी चीजें। और इसमें एक चीज, जिन पोस्ट के लिए आप 2 पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, 2 पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला है, उसका जिक्र भी यहां पर मैं भी पैटर्न में आपको देख के बता दूंगा कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है, ये ध्यान रखें। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, 2 सीबीटी होने के बाद में ध्यान रखें। जिसमें टाइपिंग है वो टाइपिंग हो जाएगी, और जिसमें टाइपिंग नहीं है उसका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होके, मेडिकल होके, और आपका मतलब एक तरीके से मेरिट लिस्ट बन के आपका काम हो जाएगा, यहां पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। चलो भैया अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जो सिलेबस और पैटर्न के लेकर बाकी यहां पर होने वाली है, ठीक है। और डिटेल्स पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगा, जिसमें वैकेंसी कहां से कितनी है उसके बारे में जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ये एज लिमिट के मैंने बताया भैया 1/1/2025 को डेट 1/1/2025 बोला गया यहां पर। इस डेट तक आपके कम से कम 18 हो जानी चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो 18 से 33 है, और कैटेगरी वाइज छूट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। बात करें फॉर्म फीस से रिलेटेड भैया, यहां पर देखो केवल 12th पास मांगा गया है, ध्यान रखें। आपका कम से कम क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, आप ये ध्यान रखें। दूसरा बात करूं इंपॉर्टेंट आपके लिए, यहां पर 500 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और ये 400 रुपए आप सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम देते हैं आपको रिफंड हो जाता है, फॉर्म फीस आपकी रिफंड हो जाती है, ठीक है। दूसरा बात करें यहाँ पर ऑल फीमेल ध्यान रखें, किसी भी कैटेगरी से हो ध्यान रखें, और पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो, ट्रांसजेंडर हो, या फिर SC ST वाले विद्यार्थी हैं, उनके 250 रुपए लगने वाले हैं। और एक पेपर आप दे लेंगे यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट, उसके बाद में ये फीस भी आपकी रिटर्न हो जाती है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर रिटर्न के बारे में भी फीस से रिलेटेड बातें की गई हैं, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड, ठीक है भैया। और फॉरम से रिलेटेड बातें बताई मैंने, लास्ट डेट के बारे में भी आपको बता दिया। और बात करते हैं भैया यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना, बाकी तो पीडीएफ आप पढ़ ही लेंगे, लगभग देख भी लिया होगा क्योंकि शेयर हो जाता है आजकल बढ़िया तरीके से। सीधे चलता हूं मैं आपके पैटर्न से रिलेटेड बातें ही आपको बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले, कि पेपर किस हिसाब से आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सारी बातें यहां पर आपको बता देता हूं। देखो यहां पे क्या कहा गया कि 2 सीबीटी होंगे, फर्स्ट स्टेज सीबीटी हो गया, सेकंड स्टेज सीबीटी हो गया। उसके बाद में जिस भी मतलब की पोस्ट पे टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा, जिस पे नहीं है टाइपिंग टेस्ट उसमें नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल, उसके बाद में मेरिट बनेगी, फिर आपका ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस हो जाएगा। तो बात करते हैं भैया यहाँ पर, देखो स्टेज फर्स्ट जो रहने वाला है उसमें आपके 90 मिनट आपको देखने को मिलेंगे। 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, और 30 आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से रिलेटेड रहेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखें। 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। और 1/3 ये ध्यान रखें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ये ध्यान रखें। यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पर रहने वाली है, इससे रिलेटेड बात भी हो गई। अब देखो विशेष बात यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज के बाद में सेकंड स्टेज जो रहेगा इससे बारे में बात करें। यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं कि भाई मैथ में क्या क्या आएगा, रीजनिंग में क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा। सेकंड स्टेज सीबीटी की बात कर लेते हैं, जो 15 गुना विद्यार्थी पास होकर आएंगे सेकंड स्टेज में, ध्यान रखिए आफ्टर फर्स्ट स्टेज। तो इसके लिए 90 मिनट का पेपर रहेगा। जनरल अवेयरनेस की संख्या 50 हो जाएगी, मैथमेटिक्स की 35, रीजनिंग वगैरह की यहाँ पर 35 क्वेश्चन आ जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, वही 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग वही कहा गया, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। विशेष बात ये सिलेबस आपका दिया हुआ है, इससे रिलेटेड है ना। अब यहाँ पे जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है भैया, कि यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि फर्स्ट सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड के बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा। कौन कौन सी पोस्ट के लिए होगा उसके बारे में जिक्र किया गया। ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अगर आप इन 2 पोस्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। टाइपिंग टेस्ट नॉर्मल होता है, ध्यान रखें, लगभग इंग्लिश के 30 शब्द आने चाहिए और हिंदी के 25, तो नॉर्मल होता है। ये तो आसानी सीख सकते हैं हम लोग, जितना समय मिलेगा आपको सीखने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखें, अगर आप यहां पर लगाते हैं तो आपके लिए यहां पर थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ध्यान रखें, क्योंकि आप एक तरीके से 8 गुना पास होकर वहां पर पहुंचेंगे। ये टाइपिंग स्किल से रिलेटेड आपको दिया हुआ है भैया, ये डिटेल्स 30 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट, इसके बारे में जानकारी भी आपको ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड। ये बातें होगी, इससे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये रहा, इसमें बताया मैंने आपको ऑलरेडी भैया, 2 ऐसी पोस्ट हैं जो बीच वाली पोस्ट है, ध्यान रखें, 2 और 3 नंबर, जिनमें टाइपिंग स्किल टेस्ट है। बाकी इसके लिए केवल सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 देना पड़ेगा और सीधा फिर आपके बाद में ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। तो ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। और नॉर्मलाइजेशन होता है हर, क्योंकि एग्जाम अलग अलग डेट को रहती है।
बाकी इसके अलावा कोई खास इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई नहीं है। जितनी भी जानकारी थी भैया मैंने आपको बता दी है। एग्जाम डेट की बात करें तो अभी एग्जाम डेट का जिक्र यहां पर नहीं किया गया है, लेकिन आपको समय मिलने वाला है क्योंकि अभी ग्रेजुएशन लेवल वाला एनटीपीसी है वो होगा पहले, उसके बाद में सीईटी ये जो एक यहां पर एनटीपीसी 12th लेवल वाला होने वाला है, तो समय आपको मिलेगा। फोरम डेट्स भैया, फोरम चालू हो गया, आप सारे सवाल यहां पे देख लीजिए। 12th पास योग्यता, पद कितने हैं भैया 3445, 12वीं पास के लिए फोरम डेट चालू है भैया, 1 महीने फोरम चलेगा। फीस मैंने बता दिया 500-250 रुपए है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 और बाकी के लिए यहाँ पर 250 रुपए, ठीक है। बात करें सिलेबस के बाद भैया यहाँ पर एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल का सिलेबस सेम ही रहता है, बस वो लेवल का फर्क हो जाता है। ध्यान रखिए, तो मैथ रीजनिंग वो सारी चीज आपको देखने को मिलेंगी। पैटर्न से रिलेटेड बातें की, सीबीटी फर्स्ट सीबीटी 2 रहेगा और जिन पोस्टेज पर यहाँ पर आपका एक कहूं कि एक तरीके से टाइपिंग टेस्ट है, उसके बारे में 2 पोस्ट ऐसी होने वाली हैं 12th लेवल एनटीपीसी भर्ती में, उनके लिए यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है, बाकी के लिए नहीं। तो सोच समझ के फॉर्म लगाएंगे, पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तब भी। और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया, समय से फॉर्म लगा दीजिए अगर बार पास है। शानदार वैकेंसी फॉर्म मान के चलिए 25 से 30 लाख फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे इसमें, लेकिन सीटें मात्र 3445 हैं। आने वाले समय में यह तो कन्फर्म है कि एनटीपीसी में सीटें बढ़ेंगी, तो यहां पर भी सीटें बढ़ेंगी भैया 12th लेवल पे भी, ये चीज भी आप ध्यान रखें। तो इन पोस्ट को भी भूल जाइए, आपको केवल एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए, लगा दो जी जान। अब यहां पर आने वाले समय बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है भैया, इसलिए मैं कह रहा हूं भैया एनटीपीसी की भर्ती हो या अन्य कोई भर्ती हो, अब खींच के लग जाइए, ज्यादा समय आपके पास बचे नहीं। कंफर्म एक तरीके से मैं ये कहूं, आप कंफ्यूज ना होवे अलग अलग वैकेंसी में, टारगेट करो एक को और उसके हिसाब से लग जाइए भैया, क्योंकि आपके पास समय इतना है अभी। तो ध्यान रहे 12th पास वैकेंसी एक दिन फॉर्म में लगा दो भरने में अच्छे तरीके से, जिसमें कोई गलती ना हो। उसके बाद में समय खराब नहीं करना कि भाई एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ूंगा, ये वो नहीं, अभी से पढ़ने लग जाओ, ठीक है। आज ही एग्जाम डेट आ गई, आप तो ये मान के चलो, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो ये एनटीपीसी भर्ती से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी आपको अपडेट दे दी है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इसके अलावा कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी के माध्यम से जुड़ जाएंगे, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। और पीडीएफ है जो इसका टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगा, ध्यान रखिए, वहां से आप पूरा इसको पढ़ सकेंगे, सिलेबस के टॉपिक वाइज देख सकेंगे, पोस्ट कितनी क्या होने वाली है, कहां किस जोन से, जोन का विशेष रूप से ध्यान रखना भैया, ये चीज आप ध्यान रखें फॉर्म भरते समय कि भाई किस जोन से आप सीटें देख लेना, किस जोन में आपके कैटेगरी कितनी की सीटें हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए जोन इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं बाद में पता चले कि सीटें भर रहे हैं, वहां पे सीटें 2-4 हैं, फॉर्म भर दिया भैया, नहीं, सीटें लगभग थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि भाई सबसे ज्यादा पोस्ट है उसी पे हमने फॉर्म लगा दिया, वो भी थोड़ी सी गलती हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्म भी उसी पे लगने वाले, इसमें ज्यादा सीटें होंगी। तो एवरेज जहां पे सीटें हों वहां पे फॉर्म जरूर लगाना, ठीक है। तो ये अपडेट है एनटीपीसी 12th लेवल भर्ती से रिलेटेड, सारी जानकारी आपको बता दी है। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहां से मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी सवाल है तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।